जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के नवनियुक्त लोक सेवकों के साथ संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव चयनित लोक सेवकों से संवाद करते हुए उन्हें अपने दायित्वों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निभाने का संदेश दिया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त लोक सेवकों को सेवा की शपथ भी दिलाई और उनसे जनहित को सर्वोपरि रखते हुए काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों की भूमिका राज्य के विकास और सुशासन को मजबूत करने में बेहद महत्वपूर्ण होती है। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और आईएएस भास्कर ए सावंत सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नवचयनित लोक सेवक भी कार्यक्रम में शामिल हुए और राज्य की सेवा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा की शपथ दिलाई सभी को। मुख्य सचिव और डीजीपी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवचयनित अधिकारियों को जनसेवा का संदेश भी इस कार्यक्रम में दिया गया। नवनियुक्त लोक सेवकों से सीएम भजनलाल शर्मा ने संवाद किया। बिरला ऑडिटोरियम में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री ने सेवा की शपथ भी दिलाई। और देखिए, कार्यक्रम में मुख्य सचिव और डीजीपी शामिल हुए। अगर हमारी संवेदनाएं होंगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उत्कृष्ट होगा, हमारा जीवन एक आशा और उम्मीदों से भरा होगा, जो लोग हमसे आशा और उम्मीद करें। जनता की समस्याओं को सुनिए, गहराई से समझिए, पूरी तत्परता से सुलझाइए। ये त्रिसूत्रीय मंत्र एक सफल, सम्मानित और लोकप्रिय अधिकारी की सच्ची पहचान है। आप जिस जिले में, जिस विभाग में जाएं, वहां की जमीनी हकीकत को ध्यान से समझें, फिर समाधान की सही दिशा में ठोस कदम। एक बार हमें समझ, हमें क्या करना है, उसका ठोस कदम भी उठाना होगा, चाहे वो कोई भी किसी तरह की समस्या हो। एक नए राजस्थान की हम पहचान बनाएं और जैसा मैंने कहा कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को हम कैसे लाभ दे सकते हैं, वो हमें दिलवाएं। जनता की हर शिकायत, हर आवेदन का निपटारा निर्धारित समय सीमा में हो, ये आपका पहला दायित्व है। क्योंकि न्याय में देरी भी क्या होता है ना, तो इसलिए हम उसको त्वरित करें, समय पर उसका समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से उसका जनता में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और जनता की इच्छाओं पर खरा भी उतरेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है आप उसमें सभी खरे उतरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए हर निर्णय में पारदर्शिता रखें, हर कार्य में जवाबदेही सुनिश्चित करें। आप राज्य के नैतिक आधार स्तंभ हैं। आपका आचरण से पूरे विभाग को कार्य संस्कृति बनती है और एक ईमानदार अधिकारी सैकड़ों कर्मचारियों को भी दिशा देता है। मैं हमेशा एक बात और कहता हूं, क्योंकि आप सभी अधिकारी की भूमिका है, हमारे जो सहकर्मी, हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी होते हैं, उनके प्रति भी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह भी हमें सोचना। उनके प्रति हमेशा आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो वो सवाया काम निकाले। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहेगा तो बार बार वो घड़ी देखने लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मेरा आप सभी से इतना है कि वहां भी आप पूरी तरह से उनको साथ लेकर के अपनी क्षमता का उपयोग करते हुए नवाचार उसमें करेंगे। हमारे पास राजस्थान में बदलाव के लिए बहुत आशा और उम्मीद है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा कि हम राजस्थान को आगे ले जाएं, विकसित राजस्थान बनाएं, उत्कृष्ट राजस्थान बनाएं। और जब भी कोई निर्णय लें, एक बार अवश्य सोचें कि क्या इस निर्णय से उस आदमी का भला होगा जिसके लिए ये लोकतंत्र। My congratulations to each of the 972 officers appointed
appointed to the Rajasthan State and Subordinate Services as the batch of 2023, having successfully qualified in a very competitive examination process. The foundation course has commenced on 23rd of March 2026. It is indeed a privilege for each one of you to interact with the Honorable Chief Minister of Rajasthan today. Over the past 5 months as Chief Secretary Rajasthan, I have witnessed the deep commitment and dedication of the state government under the leadership of the Honorable Chief Minister to transform Rajasthan as a leading agriculture powerhouse, as an industrial investment hub, a global center for green energy, tourism and digital governance. Rajasthan's governance model, maximum governance, minimum government, Adhiktam Shasan, Nyunatam Sarkar, focuses on citizen centricity with timely, qualitative and meaningful redressal of public grievances, saturation of priority sector programs to achieve the policy maxim of Sabka Saath, Sabka Vikas, infrastructure development with major projects like the Balotra Refinery Project, the Kota Airport, the Ramjal Setu Irrigation Project, to name a few, technology drive for digital transformation of institutions to bring citizens and government closer, and patriotism and nationalism with close civil-military collaboration as was witnessed in the 78th Army Day Parade, the Air Force Show of Surya Kiran at Jaipur. Together, these focus areas form the bulwark for Vikasit Rajasthan. As an institution, the provincial civil services in Rajasthan have always commanded considerable respect. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर जिले के जमवारामगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय पीएमश्री उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें प्रसारण को कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों के साथ बड़े उत्साह के साथ सुना। तो वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों से जनसंवाद किया। इस अवसर पर जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और विधायक महेंद्र पाल मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। तो देखिए, मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और वहां पर बड़ी संख्या में जो है देखिए कार्यकर्ता आमजन मौजूद थे, जिनके साथ मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को सुना। जमवारामगढ़ दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे। पीएमश्री विद्यालय में मन की बात का 132वां प्रसारण सुना गया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से जनसंवाद भी किया। आपके बैंक में गारंटी भी हम देंगे। आप आइए, 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का हम आपको सहायता देंगे। आप अपना उद्योग खोलना चाहें तो आप अपना उद्योग खोल सकते हैं। आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनिए। आपने देखा, हमने किसानों को सम्मान निधि से लेकर के उनको पूरी सुविधा देने का काम हमने किया है। किसान को मुफ्त ऋण देने का काम किया है बिना ब्याज के। किसान को 150 रुपए गेहूं पर बोनस देने का काम किया है। किसान के लिए हमने पानी के क्षेत्र में चाहे ईआरसीपी हो, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी नहर हो, गंग नहर हो, जमाई बांध से पानी आना हो, नर्मदा से पानी आना हो, उस सब के लिए हमने काम किया है। क्योंकि हम जानते हैं किसान की तकलीफ को, अगर किसान के लिए पानी मिल जाए तो किसान का जीवन उन्नत हो जाता है। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को पानी की कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारी माता बहनें, क्योंकि अगर हमारी माता बहनें आगे बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। हमने लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमारे प्रदेश के अंदर 20 लाख बहनों को प्रशिक्षण देने का काम किया है
और इनमें से 16 लाख दीदियों को लखपति दीदी बनाने का काम किया है। आने वाले समय में जब हम उनको 1 लाख रुपए देते थे, हमने वो भी बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया है। हमारी बहनों को जो पढ़ाने की आवश्यकता है, उसमें हमने फ्री किताब से लेकर के फ्री पढ़ाई के लिए काम किया है। जहाँ साइकिल की आवश्यकता है, जहाँ साइकिल दे रहे हैं, जहाँ स्कूटी की आवश्यकता है, वहां स्कूटी दे रहे हैं। जहां उनको कोई भी सुविधा ऐसी हो जिनसे हमारी बहनों को परेशानी हो, सुविधा देने के लिए पूरी तरह से हमारी सरकार कृत संकल्प है। लगातार हमारे मजदूर के लिए भी हम काम दे रहे हैं, जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। हमारी बड़ी बड़ी योजना जो हम लेकर के आए, हमारी 1 लाख करोड़ से अधिक ऊपर की योजना, हमारी राम जल सेतु ERCP योजना, आप देख रहे हैं 25,000 करोड़ की योजना, 25,000 करोड़ की योजना हमारी यमुना समझौता, 13,000 करोड़ रुपए की हमारी मेट्रो। लगातार जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमारी ब्राह्मणी नदी जी की जो योजना है वो 25,000 करोड़ की वो योजना है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ी बड़ी योजनाओं के माध्यम से हम जयपुर के कूकस में आयोजित संत संवाद 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। एक निजी कार्यक्रम में संत समाज और जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मंत्री जवाहर सिंह बैढम, कुलदीप धनखड़, महेंद्रपाल मीणा, बाल मुकुंदाचार्य और श्रवण सिंह बगड़ी भी मौजूद रहे। इस दौरान महंत नरेश पुरी चक्रपाणी महाराज सहित कई संतों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व दिया। मुख्यमंत्री ने संत समाज से संवाद किया और समाज में सकारात्मक मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, संत समागम 2026 का आयोजन संत समाज की गरिमामय उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कूकस में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। संत संवाद 2026 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। मुख्यमंत्री के अलावा कई और मंत्री और जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। जयपुर के सांगानेर में द्रव्यवती नदी और CETP की समीक्षा के लिए बड़े स्तर का निरीक्षण किया गया। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने सभी औद्योगिक इकाइयों को जल्द ही CETP से जोड़ने और प्रदूषण नियंत्रण के कड़े कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पर्यावरण सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। और अब खबर है केकड़ी से, जहां ड्रग फ्री राजस्थान अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 20 किलो से ज्यादा अवैध डोडा पोस्त बरामद किया गया है। नाकेबंदी के दौरान की गई इस कार्रवाई में 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। तो केकड़ी पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली है। टोंक विधानसभा क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। शहर मंडल टोंक के कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में संगठन की कार्यप्रणाली, गतिविधियों और जनसंपर्क को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ संगठन पर मंथन किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के अंदर आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का 2 दिवसीय कार्यशाला में आज मंडल के सभी पदाधिकारी, बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रमुख और इस मंडल में रहने वाले जिले के पदाधिकारी और वरिष्ठ लोग जो आज वक्ता के रूप में आए हैं। इस प्रशिक्षण शिविर के उद्देश्य, पार्टी का लक्ष्य, सोच विचार जो है कि 2051 से लेकर 2026 तक का भारतीय जनता पार्टी का सफर
कि पार्टी से पहले राष्ट्र प्रथम के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं, और जो आज देश का सबसे बड़ा राजनीतिक दल का गौरव हमें प्राप्त हुआ है कि आने वाला जो युवा कार्यकर्ता, नया कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा का कार्यकर्ता, हमारी विचारधारा के विपरीत विचारधारा कार्यकर्ता अगर हमारी विचारधारा के लिए मैं आकर सम्मिलित होता तो प्रशिक्षण के माध्यम से हमारी विचार क्या था, हम किस उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, हम सत्ता के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र प्रथम में है। इन सारे विचारों को लेकर हमारे महापुरुषों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान। देखिए, आज हमारे यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हमारे मंडल अध्यक्ष विष्णु चावला, पार्टी के हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और टोंक के पूर्व विधायक आदरणीय अजीत जी मेहता सहित पार्टी के सारे पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। मुख्य रूप से प्रशिक्षण शिविर का जो उद्देश्य है वो ये है कि पार्टी में जो हमारे नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, जो पार्टी में नए कार्यकर्ता आते हैं, सीनियर जो कार्यकर्ता उनके द्वारा उन कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शी के रूप में पार्टी संगठन कैसे आगे बढ़े, पार्टी का इतिहास क्या रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या है, राजस्थान में सरकार चल रही है उस सरकार की। चलिए बढ़ेंगे आगे। टोंक जिले के निवाई क्षेत्र से खबर है, जहां पर ऑनलाइन क्रिकेट सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आईपीएल मैच के दौरान लाखों रुपए के अवैध सट्टे का संचालन किया जा रहा था, जिसका टोंक जिला स्पेशल टीम ने भंडाफोड़ किया। मौके से मोबाइल, एलईडी टीवी, नकदी और सट्टे का रिकॉर्ड भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी लंबे समय से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सट्टा गतिविधियों में लिप्त था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू जिले के ढूंढलोद से खबर है, जहां पर इक्वेटियन पोलो मैदान में आयोजित 5 दिवसीय अश्व परीक्षण शिविर का उत्साहपूर्ण समापन हुआ। इस शिविर में देश भर से आए हुए घुड़सवारों ने भाग लेकर न केवल अपने कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अश्व प्रतियोगिता के नियमों और तकनीकों का भी प्रशिक्षण यहां पर लिया। समापन समारोह में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए और आयोजकों ने इसे मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम बताया है। घुड़सवारी को और स्पेशली जो मारवाड़ी घोड़े हैं उनके लिए एक जो कनेक्शन और बॉन्ड का जो प्रशिक्षण शिविर मार्क जी और फ्रांसिस्का मैडम द्वारा किया गया यहाँ पे ढूंढलोद में, ये वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है, क्योंकि ये राइडर को अश्व से जोड़ता है और अपने मारवाड़ी घोड़े जो हमारे शेखावाटी की विरासत है या पूरे राजस्थान की कहें, ये पूरे विश्व में जब ये जाता है ये संदेश, ये वास्तव में सराहनीय है और सबको प्रेरणादायक है। It's been a wonderful workshop and I have learned how to communicate with the horses. The way I have learned before is completely different the way I have learned here. It's very basic, simple but important to communicate with the horses, and it's very unique. This game is very unique, I've never heard of, and very nice. डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के रामसोर गांव में दर्दनाक हादसा हो गया, जब एक कार अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे जा गिरी। इस हादसे में यूपी निवासी हिमांशु की मौके पर ही मौत हो गई और जबकि कार सवार गुजरात निवासी महेश चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिजनों ने हादसे पर संदेह जताते हुए इसे साजिश से हत्या का मामला बताया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। जालोर में लोकतंत्र सेनानी स्वर्ण जयंती सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ। नंदीश्वर दीप जैन तीर्थ परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों और बलिदानों को याद किया गया। राज्य के पशुपालन एवं गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने लोकतंत्र सेनानियों के साहस और समर्पण को देश के लिए प्रेरणास्रोत बताया और उनकी सेवाओं को हमेशा स्वर्ण अक्षरों में याद रखा जाने का भी संदेश दिया गया।